नमस्कार दोस्तों। दुश्मन की चालाकी को हल्के में मत लेना, बिल्कुल मत लेना। अंदर ही अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां मित्रों, आज जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर एक पल को तो आपको यकीन ही नहीं होगा। लेकिन क्या करें, सच कड़वा होता है। दोस्तों, दुख तो इस बात का है कि आपके अपने ही लोग, हां, वही लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जो आपके कहने पर जान देने की बात करते थे, आज वही आपकी बर्बादी की साजिश रच रहे हैं। यह सुनने में जितना डरावना लगता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपकी तरक्की, आपकी खुशियां, आपकी सफलता, सब कुछ कुछ लोगों को हजम ही नहीं होता। अच्छे समय में जो लोग मुस्कुराकर गले लगते हैं, वही बुरे वक्त में पीठ पीछे वार करते हैं। तो सवाल यह है, आप कब समझेंगे यह सच्चाई? कब तक उन लोगों पर भरोसा करते रहेंगे जो आपके गिरने का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। मैं आपको डराने नहीं, सचेत करने आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको वे सारे संकेत बताने वाला हूं जिनसे आप पहचान पाएंगे कि कौन आपका सच्चा है और कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं, वे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और हां, अगर आप भी इस सच्चाई को महसूस कर चुके हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, सच कड़वा होता है। दोस्तों, अब असली बात। अब शुरू होने वाला है वह सच, वह रहस्य जो आपकी आंखें खोल देगा, आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आपका जीवन अब इधर से उधर होने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा कि आने वाले समय में इतना बड़ा कांड होने वाला है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन बड़े कांड। ध्यान रखना दोस्तों, कल से दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। बस अब 48 घंटे के भीतर तीन बड़े अनर्थ सामने आने वाले हैं। इतने बड़े कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पापों का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है, और उसके साथ ही दुश्मनों का खेल भी खत्म। और सबसे बड़ी बात, इन तीन घटनाओं के बाद आपके दुख, तकलीफें सब मिट जाएंगे। दुश्मन जलकर राख हो जाएगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपके रास्ते की हर रुकावट, हर कांटा साफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस समय एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना होगा। और अगर आपने सब सही किया, तो यह दुनिया, हां, पूरी दुनिया आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब महाशक्ति का आशीर्वाद साथ हो, तो दुख और कष्ट की कोई औकात नहीं रहती। आपके जीवन की घड़ी बदल चुकी है, कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। और अब उलटी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका वक्त आ चुका है। हर वह सपना जो आपने देखा, हर वह मनोकामना जिसके लिए आप बरसों से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, अब पूरी होने वाली है। और अब सवाल यह है, वे तीन बड़े कांड कौन से हैं? वह गुप्त रहस्य क्या है? और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह बात आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। वीडियो को बस आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए, तो हमारे बात को एक बार सुन लीजिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती है और आपके जीवन काल में चल रहे मुसीबत और दुख तकलीफ को मिटाने के लिए हरदम प्रयास करती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देख पाती, अगर हमारे वीडियो को मिस कर जाती, तो फिर दोस्तों, उनका फायदा आपको नहीं होता है। उनके जीवन में निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, और यही नहीं बल्कि ऊपर से संध्या के समय में दूसरी जो कांड है, वह यह है कि शाम के समय तुम्हारे घर उल्लू भी दस्तक देगा। और मित्रों, आपको हम बता दें, तीसरा जो कांड है वह यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब आपको इससे जरा शादी समझ नहीं आया होगा कि आखिरकार यह कौन से बड़ी कांड है। तो मित्रों, आपको हम बता दें,
तीन चीज का इन तीन प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और इसीलिए आपके घर में नाग देवता, उल्लू और बिल्ली तीनों के तीनों एक साथ आएगी, परंतु यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जी हां मित्रों, आपको हो सकता है कि दिखाई पड़ ही जाए, लेकिन अक्षर यह जो प्रवेश करेगा ठीक रात के तकरीबन 12:25 के बाद से ही आपके घर में प्रवेश करने वाली है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि भूल से भी तुम अपने घर में अगर नाग देवता को देख लेते हो तो आप लोग उनके हाथ जोड़कर तुरंत ही कहिए कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। आप हमारे जीवन काल में हमें ऐसे सामने आकर दर्शन मत दिया कीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। और आप लोग अगर उनसे क्षमा मांगकर उसे अपने घर से बाहर कर देंगे तो फिर समझ लेना कि वह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे। से भी उसे मारना पीटना नहीं है। अगर दिखाई पड़ जाए तो अब जो दूसरी उल्लू आपके घर में आने वाला है, यह तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, इस समय यह उल्लू आपके घर में प्रवेश करेगा। और अगर बिल्ली भी दिखाई पड़ता है तो सेम सिचुएशन से बात का ध्यान रखना है कि उनको भी मारना पीटना नहीं है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों अब आपको हम बता दें सबसे बड़ी बात कि मां लक्ष्मी आपके जीवन काल में आ रही है। अब पूरे खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुशी मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि तो होगा ही, पुराने रुके कार्यों में भी ताजा ताजा आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खुलेंगे। भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं सफल होंगी। आपको बता दें कि मोटे मोटे पैसों की आपके जीवन काल में घड़ी प्रवेश करने वाला है। आपको बता दें कि हर चीज में आपको यश में वृद्धि देखने को वाइदस आजा मिलेगा। अब जीवन में खुशियां मनाने का समय आ चुका है। हर तरफ से आपको धन लाभ के ही रास्ते दिखाई पड़ेंगे। हर चीज में लाभ की प्राप्ति और धन में यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है। आपको बता दें कि दोस्त, इस बात को तुम किसी से बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी समाप्त नहीं बल्कि शुरू है आपके जीवन काल में सबसे बड़े बड़े राज्य खुलने की। तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ आएगा और तभी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, कि अब राम नाम सत्य होगा। अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है। आपके जीवन काल में आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन की आंखों से खून की नदियां बहने वाली है। यह समझ लो कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। अपने सर को वह दीवार में पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा, तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारा तल वेशगा। हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह बड़े ही अनोखे परिवर्तन के संकेतों को मद्देनजर रखते हुए बता रही है। जी हां दोस्तों, ग्रहों की दशा और यश में कुछ बन रहे आपकी कुंडली में योग के कारण ऐसा संभव होना 101 पर सत्य है। जी हां, उनकी बहुत अधिक आपको बता दें कि संभावना बन रहा है कि अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिया, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन की लिया, आपने अपने जीवन काल में एक गरीब व्यक्ति की तरफ बहुत अधिक चीजों को इग्नोर कर लिया, पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को जो भी व्यक्ति एथोजादी से लेकर अंत तक देखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हां,
क्योंकि आज का यह वीडियो खासतौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ ही रही। आपके दुख तकलीफों को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंबे दोनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, यह दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में जिस प्रकार के महायोग है, जिस प्रकार से ग्रहों की दशा है, ऐसे में आपके जीवन में यह दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसा हमारे जीवन काल में कोई भी दुखद तकलीफ नहीं होना चाहिए, जब हमारे कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारे जीवन में यश में पैसों की तंगी और हमारे जीवन काल में पैसों की कमी क्यों है? क्यों हमारे बार बार सारे सपने टूटकर बिखर जाती है? क्या कारण है कि हम उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों को हासिल हमें करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखा बताने वाली यह चीज जानने वाली बातें देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जीवन में यश में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे, इसके बारे में एक एक बार अगर आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके जीवन काल से सारे दुख तकलीफ मिटाने लगती है। उन देवी देवताओं का फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलने लगता है। जो देवी देवता पिछले समय उनके कुछ गलतियों को लेकर नाराज होती है। इन उपायों के बारे में यश में अधिकतर लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आपका एहसास ही यह से उपाय सदियों पुराना है। इन उपायों के बारे में अधिक ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस उपाय को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरे अध्ययन करने पड़ते हैं। गहरे शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ढूंढकर निकाल पाती बार बार आपके जीवन काल की ओर झांका जाता है। गीता का भी काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ स्रोतों का पूरी तरह से विश्लेषण और कुछ विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय तुम्हारे जीवन काल में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस उपाय का अगर जरा सा भी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी इनका गलत उपयोग किया गया, तो यह बुरा परिणाम भी देता है। इसीलिए आज तक हम किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताएं। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर साधाई अंत तक देखने वाली तो ही इस उपाय को करने का प्रयास करना नहीं। तो अगर इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे और आप लोग अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। उसी उपाय में अगर जरा सा भी आपसे चूक हो जाता है तो आपके ऊपर बड़ा संकट भी आ सकता है। जी हां, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट आए, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिएगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस उपाय को कीजिएगा ही मत। तो चलिए अब जान लेते हैं यश में कौन सी ऐसी 10 बड़ी खुशखबरी है और आखिरकार आपकी कुंडली में जो यश में दिखाई पड़ रहा है वह आपके जीवन काल से क्यों नहीं मिलता झुलता है। यानी कि जो जीवन में दुख और तकलीफ है, जो यश में साधारण जीवन आप जी रहे हैं, यह आपकी कुंडली में क्यों नहीं है। तो दोस्तों,
अगर आपको सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो यह कहा जा सकता है कि तुम आर कुंडली में यह समय ऐसा नहीं कि दुख और तकलीफ लिखा है, बल्कि तुम्हारा कुंडली में बहुत अधिक राजयोग बना हुआ है। बहुत अधिक। आपकी कुंडली में दुर्लभ योग बना हुआ है। यूं कह सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार, तुम्हारा किस्मत के अनुसार तुम्हें बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा धनवान होना चाहिए। लेकिन आप कुछ गलतियों के वजह से अपने जीवन काल में इन चीजों एच से डी से वंचित रह गए हैं। कुछ ऐसी गलती जो आप बार बार करते हो, कुछ ऐसी गलती जिसे आप करके अपने भाग्य को खराब कर लेते हो, कुछ ऐसी गलती जिनके बारे में जानकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, इसलिए इस वीडियो में आज हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आप करते हैं और आपके भाग्य को 100 बहुत ज्यादा योग्यते हैं आप अपने हाथों से खराब कर लेते। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती है। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से एक नंबर निवेदन हम करना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक सभी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे, उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है, और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है। तो यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसी समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं, और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता आ जाता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जाने आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आए तो रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है, और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा है का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 21:15 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2 बया है, 175 मिनट के बीच में आपकी नींद जाती है, तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हां, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है, और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आप रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुल देवी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके
घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति आपने स्थापित किया है। वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका टूट जाता है। क्यों? मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इससे आपको खतरा नहीं है तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन एट में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज हैं। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए। इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपके जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख, तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन, तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहती है, आते रहती है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनके तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं, उनके तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है, यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए हैं, आपके दुश्मनों से आपको बचाए हैं। अब आपके दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं, उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपके जो दुश्मन हैं वह तांत्रिक क्रिया करके पूरी शक्तियों को, भूत पाटों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपके पूर्वजों का आत्मा है, यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और यह सच्चाई कई बार हमें देर से समझ आती है। आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताएंगे जो शायद आपके अपने ही रिश्तेदार की शक्ल में आपके आसपास है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो सच है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने गहराई से रिसर्च और अध्ययन किया है और यह पाया है कि आपकी जिंदगी में जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे किसी अपने का ही हाथ हो सकता है। आप सोचते होंगे कि आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, खुशियों के रास्ते में हमेशा रुकावटें क्यों आ रहे हैं। तो चलिए मित्रों,